तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ उम्मीद की एक बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी है प्राचीन मथुरा शहर की, जहां आसमान से हुई एक भविष्यवाणी ने हमेशा हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, एक आवाज जो आसमान से गूंजती है और एक बहुत ही ताकतवर राजा का दिल डर से कांप उठता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो एक युग के खत्म होने और एक नए युग के शुरू होने का ऐलान था। चलिए जानते हैं कि इस भविष्यवाणी के पीछे की कहानी क्या है। तो बात है मथुरा की, जहां राज करते थे राजा उग्रसेन। लेकिन उनके ही बेटे कंस ने, जो कि बहुत बेरहम और लालची था, उन्हें ही कैद कर लिया और खुद राजा बन बैठा। कंस ना अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था। देवकी की शादी वासुदेव से हुई थी, पर ये प्यार बहुत जल्द ही भयानक नफरत में बदलने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। कंस बड़े प्यार से अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, और तभी आसमान से वो आवाज गूंजी, और बस एक ही पल में सब कुछ बदल गया। जो भाई अपनी बहन पर जान छिड़कता था, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। उसने फौरन अपनी तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए। अब ऐसे में वासुदेव क्या करते? अपनी पत्नी को बचाने के लिए उन्होंने एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने कंस से कहा कि वो अपनी हर संतान पैदा होते ही उसे सौंप देंगे। कंस को पता था कि वासुदेव अपना वचन नहीं तोड़ेंगे, तो उसने देवकी को जिंदा तो छोड़ दिया, पर दोनों को एक अंधेरी जेल में डाल दिया। और यहाँ से शुरू होता है तकलीफ और इंतजार का एक लंबा दौर। वो जेल देवकी और वासुदेव के लिए असहनीय दुख और पीड़ा का घर बन गई, और यहीं से उस दिव्य घटना की कहानी की नींव पड़ी। कंस की बेरहमी का कोई अंत नहीं था। सोचिए, जैसे ही देवकी की पहली संतान हुई, वासुदेव को अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने अपने ही बच्चे को कंस के हाथों में दे दिया, और कंस ने उस नन्ही सी जान को पत्थर पर पटककर मार डाला। और ये एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार 6 बच्चों को उसने ऐसे ही मार दिया। अब जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तब एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की माया से वो गर्भ देवकी के पेट से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। रोहिणी उस वक्त गोकुल में थी। कंस को लगा कि गर्भ गिर गया। उसे क्या पता था कि 7वीं संतान तो अब भी सुरक्षित है। इतने अंधेरे और निराशा के बाद अब उम्मीद की एक किरण जागी। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तो जेल का माहौल ही बदल गया। सब तरफ एक अजीब सी शांति, एक तेज, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत खास होने वाला है। ये कोई आम बच्चा नहीं था। और फिर वो रात आई, भादों के महीने की अंधेरी अष्टमी की रात। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, और उसी आधी रात को वो चमत्कार हुआ। देवकी और वासुदेव के सामने कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, बल्कि खुद भगवान विष्णु अपने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए। क्या नजारा रहा होगा वो! देवकी और वासुदेव ने उनकी प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में आ गए, और उन्होंने वासुदेव को बताया कि अब उन्हें क्या करना है। एक बहुत ही खुफिया और हिम्मत वाला प्लान। इस काम के लिए अटूट भरोसा और बहुत सारी हिम्मत चाहिए थी। और अब आता है इस कहानी का सबसे हैरतअंगेज हिस्सा। सोचिए, इतनी कड़ी पहरेदारी वाली जेल से एक छोटे से बच्चे को बाहर निकालना नामुमकिन सा लगता है ना? पर जहां ईश्वर की मर्जी हो, वहां नामुमकिन कुछ भी नहीं। जैसे ही वासुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा, एक के बाद एक चमत्कार होने लगे। जेल के बड़े बड़े ताले अपने आप खुल गए। सारे पहरेदार गहरी नींद में सो गए। जब वो बाहर निकले, तो खुद शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बच्चे को बारिश से बचाया। और आगे जब उफनती हुई यमुना नदी आई, तो वो भी शांत हो गई और उसने भी रास्ता दे दिया। वासुदेव सही सलामत गोकुल पहुंच गए। वहां नंद के घर में उन्होंने सोती हुई यशोदा के पास कृष्ण को लिटा दिया और उनकी बेटी को लेकर वापस मथुरा लौट आए। और जैसे ही वो जेल के अंदर पहुंचे, दरवाजे पहले की तरह ही अपने आप बंद हो गए। भगवान का प्लान पूरा हो चुका था। जैसे ही सुबह हुई, पहरेदारों ने भागकर कंस को खबर दी कि 8वीं संतान पैदा हो गई है। बस ये सुनते ही कंस अपनी मौत के डर से कांप उठा। उसे लगा कि आज वो अपनी किस्मत को हरा देगा, और वो फौरन जेल की तरफ भागा। एक पल के लिए सोच कर देखिए,
देवकी और वासुदेव पर क्या बीत रही होगी। सामने कंस खड़ा था और गोद में एक बच्ची। क्या भगवान का प्लान फेल हो जाएगा? कंस तो गुस्से में अंधा हो रहा था। उसने देवकी की एक नहीं सुनी, बच्ची को छीना और जैसे ही उसे पत्थर पर पटकने लगा, वो बच्ची उसके हाथ से छूट गई और बिजली की तरह चमकते हुए आसमान में पहुंच गई और एक देवी का रूप ले लिया। वो थी योग माया, और उन्होंने जोर से हंसते हुए कंस को आखिरी चेतावनी दी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कंस का अंत अब तय है और उसकी मौत गोकुल में पल रही है। और इस तरह धर्म को बचाने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। भविष्यवाणी सच हुई और बुराई पर अच्छाई की उम्मीद जीत गई। पर ये तो बस शुरुआत थी। आखिर कंस का क्या हुआ? कृष्ण ने दुनिया को कैसे बदला? ये सब बातें फिर कभी। पर एक सवाल जरूर रह जाता है, क्या किस्मत को वाकई टाला जा सकता है